पूछो कि बेटा तुमने आज क्या पढ़ा, स्कूल में क्या पढ़ाया। आप 10 दिन बोलो, 10 दिन बाद 11वें दिन मेरा नाम मत देना अगर बच्चा का पढ़ लेना, तो चाहे प्राइवेट स्कूल हो और चाहे सरकारी। आप सबको बाबा साहब के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात बताई और आप सब खुद पहले से ही बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मेरा मानना इतना है कि आप बाबा साहब से सीखिए, उन्होंने कैसे संघर्ष किया। जब उनको स्कूल के बाहर बैठाया जाता था, क्लास में घुसने के परमिशन नहीं थी, वो बच्चा पीएचडी एक सब्जेक्ट में नहीं अनेकों सब्जेक्ट में करके पूरे देश में नहीं पूरे ब्रह्मांड में नाम किया, पूरी दुनिया में उनके जैसा कोई नहीं हो पाया। तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब उनके पास इतना बड़ा संघर्ष था उनके सामने कि वो क्लास में भी नहीं कर सकते थे, आज के समय में किसी के सामने, किसी के बच्चे के सामने ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी इसके बावजूद हम लोग अपने बच्चों को कोई बहाना मार के पढ़ाई बंद करवा देते कि भैया बड़ी समस्या है, अब हम नहीं पढ़ा सकते, भैया अब पढ़ नहीं रहा है तो इसकी बरात कर देंगे, भैया ये पढ़ नहीं रहा है तो मनरेगा में काम करेगा। कहने का मतलब कहीं न कहीं हम लोग अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग जाते हैं। अगर ये हम लोग जिम्मेदारी निभाएं कि नहीं हम बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे, तो हर माँ बाप पढ़ा सकता है, वो कितना भी गरीब क्यों हो। अगर आप 300 रुपये मजदूरी चलती है, वो 5 दिन मजदूरी कर ले तो अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। लेकिन कौवे का जुगाड़ कर लेगा, तंबाकू का जुगाड़ कर लेगा, कोई और जरूरत होगी तो वो जरूरत पूरी कर लेगा, लेकिन पढ़ाई में अगर कोई बहाना मिल जाए तो बहाना मार के बच्चों को पढ़ाई जरूर बंद करा देगा। बाबा जैसा बनना तो असंभव है, 1000 पीढ़ियां निकल जाएंगी, बाबा जैसा कोई पैदा नहीं होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन उनके जैसा नहीं हो सकता, तो उनसे कुछ लोग सीख कर हम आगे बढ़ सके, अपने समाज को ले जा सके, ऐसा तो कुछ कर सकते हैं। अब एक गरीब माँ बाप ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा पढ़ा सकता है, एक बच्चा उसका सक्सेस हो गया तो वो फिर अपने बीवी बच्चे लेकर लखनऊ निकल जाता है। ये कटु सच्चाई है। हम कहते हैं लखनऊ जाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने भाइयों को, अपने समाज को कुछ न कुछ इतना दे जाओ कि वो जैसे आज हम सब बाबा साहब को याद कर रहे हैं तो वो आपको भी याद करें और तभी समाज आगे बढ़ सकता है। हम लोग ये कटु सच्चाई है कि हम लोग ये सोचते हैं हमारा लड़का हो जाए, हम हो जाए, निकल जाए। यहाँ से अगर ऐसा होता रहा तो हम लोग समाज को आगे नहीं लेके सकते। और जिससे जो सीखने को मिले सीखना चाहिए। होता क्या है, लोग कहते हैं कि अभी यहाँ पर मंच जैसे जात भर की बात नहीं। मेरा मानना है किसी से कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना करोगे मनमुटाव बढ़ेगा, लड़ाई होगी, द्वेष भावना पैदा होगी। उसकी अच्छी बातें सीखो, बुरी बातें न सीखो। अब हम आप सब लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं 100% हमें लगता है दलित समाज से ही है, लेकिन सवर्ण समाज की एक अच्छाई है, दारू हम लोग भी पीते हैं, अपने समाज के भी, और वो लोग भी पीते हैं, लेकिन रोड पर हम लोग ही मिलते हैं, वो लोग नहीं मिलते। होता है, ये सच्चाई है कि नहीं? तो अगर उनसे ये सीखना चाहिए कि वो कैसे पीते हैं। मैंने कहता हूँ जैसे अभी डॉक्टर नपेंद्र वर्मा ने कहा कि भाई नशा मुक्ति सब लोग करेंगे, मैं नहीं मानता हूँ। जिसकी 70 साल उम्र हो गई, 65 साल 50 साल का हो गया, वो या खा रहा तो छोड़ देगा, दारू पी रहा तो छोड़ देगा, नहीं छोड़ सकता। लेकिन इतना जरूर करे कि अपने बच्चों को प्रेरित न करे, अपने बच्चे में आदत ऐसी डाले कि वो नशा से दूरी बनाए, शिक्षा को बढ़ावा दे, खुद पढ़े और नीचे वाले खुद पढ़ाए। तो यहाँ पर जैसे सक्सेस है, जैसे कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसान है, वो हर स्तर पर कहीं न कहीं किसी से अच्छा है। किसान है, उससे नीचे भी किसान है, छोटे
नौकरी कर रहा है, तो बहुत सारे हैं जो उसके गांव में नौकरी नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी लोगों से कहता हूं जो संपन्न परिवारों से हैं, अपने से नीचे वाले की मदद करें। वो मदद उसके पैशन में न करें, उसकी शादी में न करें, सिर्फ उसकी पढ़ाई में करें। अगर पढ़ाई में करेंगे तो वो सबसे आगे निकलेगा। और एक सामान्य समाज में एक बहुत अच्छाई है, जिसलिए वो दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज में वो बुराई है जिससे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम लोगों की आदत है टांग खींचने की, उन लोगों की आदत है हाथ खींचने की। वो लोग और आदमी का हाथ पकड़ के ऊपर खींच देते हैं, और हम लोग जो निकल गया उसकी टांग खींच कर नीचे खींचते हैं। ये सच्चाई है। और हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि हम लोग भी हाथ खींचेंगे, टांग नहीं खींचेंगे, हर संभव आदमी की मदद करेंगे। हमने फिर कहा उसके फैशन में नहीं, उसकी शादी में नहीं, उसके किसी मकान कार्यक्रम में नहीं, उसके पढ़ाई में अगर मदद करते और केवल 5 साल करते रहे, 5 साल में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा जो देखने लायक होगा। ये कार्यक्रम हमने पिछले साल से शुरू किया, पिछले साल भी ऐसे कार्यक्रम बढ़िया संपन्न हुआ। हमने एक घोषणा की थी कि कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हो, अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता हो, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहता हो, अगर उसके पास कोई समस्या हो तो वो हमसे मिल सकता है। मैं आज दावा कर रहा हूँ हमसे साल भर हो गया कोई मिलने नहीं आया। तो अब ये क्यों नहीं आया? घमंड में नहीं आया, उसके पास समस्या ही नहीं। समस्या क्यों नहीं? उसने ध्यान ही नहीं दिया पढ़ाई। अगर ध्यान दिया होता तो समस्या आई होती, समस्या आई होती तो वो मिला होता। हम लोग खाना भूति, ये सच्चाई है। पढ़ाई के नाम पर हम लोग खाना भूति करते हैं। पढ़ रहा तो पढ़ रहा, नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं। हम लोग आज कसम खा के जाए सब लोग कि हम जहां तक संभव हो सकेगा उच्च शिक्षा अपने बच्चों को दिलाएंगे। अगर ये कर लेंगे, बाबा साहब का सपना अपने आप पूरा हो जाएगा, अपने आप पूरा हो जाएगा। सहयोग की भावना सब लोग रखें, सब लोग एक दूसरे की मदद करें। प्रधान चाची हैं, हम लोग सम्मानित हमारे अतिथि लोग हैं। अभी प्रेमी सर ने कहा किसी को कोई समस्या हो वो हमसे सलाह ले सकता है, तो सलाह लेगा वही जो सोचेगा, जो सोचेगा ही नहीं, अपने में ही आगे बढ़ेगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। भाई बाबा साहब अगर ये बहाना बनाए होते कि हमको तो स्कूल बैठकर नहीं मिल रहा, तो उच्च शिक्षा कर पाते। उसके बाद वो चाहते तो उनके IAS लेवल की जॉब मिल गई थी, वो IAS लेवल के अधिकारी बन गए थे। अगर वो समाज का बनाना चाहते तो आज वो IAS होकर रिटायर हो गए होते, उनके घर वाले बहुत बड़े पैसे बंद हो गए। वो पहले कानून मंत्री बने, चाहते तो राजनीति में कैरियर बना लेते थे, राजनीति में भी वो बहुत बड़ा काम कर जाते थे, लेकिन उन्होंने सबको किनारे करके समाज को आगे लिया। इसलिए आज हम सब लोग बाबा साहब को जानते हैं। एक बात और, आखिरी में जो बात हमें पहले बतानी चाहिए थी, अब बाद में ध्यान नहीं बता रहा हूँ। मैं इंटर कॉलेज तक बाबा साहब को नहीं मानता था। मैं एक से देखता था, अगर वो कहता था कि बाबा साहब, तो मैं उसको चिढ़ाता था। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी कभी कभार बता देते थे बाबा साहब के बारे में, बाकी और कहीं से सुनने को नहीं मिलता था अपने समाज से, खासकर फांसी बिरादरी में। और इसीलिए हम ध्यान नहीं देते थे। जब हम इंटर कॉलेज के बाहर पढ़े तो हमें उनका महत्व पता चला, उनके बारे में पढ़ा, तो आज हम उनके अनुयायी हो गए। इसलिए आप सब लोग एक दूसरा पढ़ यहाँ से लेकर जाए कि जैसे हम लोग अभी रास्ते पर चलते हैं, कोई पीपल का पेड़ मिल जाए, अपने बच्चे कहते हैं बेटा परम बाबा आ गए, बेटा को कहते हैं परम बाबा आ गए, हर जगह हम मिल जाते, सब जगह हम मना नहीं करा, किसी का विरोध नहीं करा, लेकिन ये आदत हम लोग बच्चे में डलाते हैं। छोटा बच्चा होता है जिसका मुंडन होना होता है, तो हमारे भांजे का भी मुंडन होता, उसके बाल चले गए। हमने कहा बेटा तुम्हारे बाल क्या हुए? उसने कहा बाबा ले गए। अब उसको कौन बताया बाबा ले गए? उसको हम लोग बताएंगे बाबा ले गए। ऐसे हम लोग असली वाले बाबा को बताएंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे बाबा है, इनके बारे में पढ़ोगे। अगर रोज बताएंगे
विरोध बताओगे। जैसे मैं इंटर तक विरोध किया, ऐसे कोई भी बच्चा विरोध नहीं करेगा। और जब इसके बारे में हम अपने बच्चों को शुरू से पढ़ाएंगे तो एक पीढ़ी का सुधार हो जाएगा। और जब पीढ़ी का सुधार हो जाएगा 100% मैं गारंटी देता हूँ समाज का सुधार हो जाएगा। इसलिए आप हमारी सिर्फ दो बातें, छोटा होने के नाते मैं एक आपसे दो बातें वादा कराना चाहता हूँ। जैसे कई लोगों ने वादे कराए, मैं एक ही वादा कराना चाहता हूँ, अपने और अपने समाज के बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे। आप सब लोग यही कहेंगे कि हम मदद करेंगे। आप अपने बच्चे और अपने समाज के बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे, एक बात। दूसरी बात, आप अपने छोटे बच्चे को, बड़े को नहीं, बड़ा तो जान के अपने आप, छोटे ऐसी बच्चे को बाबा साहब के बारे में बताएं, ताकि वो हमारे जैसा इंटर तक अज्ञान न रह सके। अगर मैं इंटर से पहले जान गया होता, उनके संघर्षों को पढ़ गया होता, हो सकता मैं और आगे निकल गया होता। मैं जब तक समझा तब तक बहुत देर हो गई थी। उसके बावजूद बाबा साहब की देन, बाबा साहब की कृपा से, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में एससी की एक सीट थी, उस पर मेरा एडमिशन हुआ था। पीएचडी में एडमिशन पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट थी, वो बाबा साहब की देन थी। मैं कोई अनोखा नहीं था, वो बाबा साहब की देन थी जो मेरा एडमिशन हुआ था। मैं एक साधारण पढ़ने में था, मैं पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था। जब मैं साधारण पढ़ा हुआ लड़का, किसान बाप का बेटा, पीएचडी कर सकता हूँ, तो इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? यथासंभव मैं मदद करने के लिए हायर एजुकेशन से किसी बच्चे पढ़ाई के आगे तो सोच रहा है, पढ़ाई में मदद करना। और कोई जरूरी नहीं है, मैं कहता हूँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई, सरकारी स्कूल में पढ़ाई है, फीस नहीं हो सकती सर। 4-5 बच्चे हैं, आज के महंगाई में किसान नहीं पूरा कर सकता, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। सिर्फ एक वादा निभाइए, 100% बच्चा आपका सक्सेस हो जाएगा। शाम को खेत से वापस आओ, ड्यूटी से वापस आओ, फैक्ट्री से वापस आओ, चाहे जैसे आओ, बच्चे से एक बात पूछो कि बेटा तुमने आज क्या पढ़ा, स्कूल में क्या पढ़ाया। आप 10 दिन बोलो, 10 दिन बाद 11वें दिन मेरा नाम बदल देना अगर बच्चा आपका पढ़ लेना, तो चाहे प्राइवेट स्कूल हो और चाहे सरकारी। कोई जरूरी नहीं है प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई होती है, सरकारी में भी हो सकती, नहीं भी हो सकती है। आप घर में टाइम देते हैं, 100% पढ़ाई। मेरे मामा है जैन, उनके बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम कॉलेज है। मामी गांव से पढ़ी हुई है, गांव की औरतें कितनी पढ़ी होती है आप सब जानते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आता, वो काफी उठा लेते हैं, बच्चे से कहते हैं सुनाओ, क्वेश्चन पढ़ ले, और बच्चा गलत बना रहा है सही बना रहा है, वो बात की बात है। बच्चे को ये डर है, मम्मी देख रही है, मम्मी को मालूम है मैं गलत बताऊंगा तो मारा जाऊंगा। और